सबके लिखना नहीं, लेटर रख देता। यह डिक्टेशन कुरुक्षेत्र मैगजीन से 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारत की संस्कृति समृद्ध और विरासत अद्वितीय है और देश की विविधता में एकता आज भी वैश्विक पर्यटकों के लिए जिज्ञासा और उत्सुकता का विषय है। निसंदेह भारत की सच्ची परंपरा, विरासत, संस्कृति, त्योहार आदि को समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्र सबसे अच्छी जगह है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की अपार क्षमता मौजूद है। गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी सुधार देखने को मिलता है। पैरा। ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अन्य उद्योगों की तुलना में यह उन्हें स्थानीय स्तर पर ही करने का मौका देता है, जिससे वे अपने गांव या कस्बे में ही रहकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ग्रामीण भारत में पर्यटन से समृद्धि की राह तभी खुल सकती है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सौंदर्य और सुविधाओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त निवेश किया जाए, जिससे ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। बुनियादी सुविधाओं में अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छता शामिल है। पैरा। स्थानीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने की संभावना रखते हैं, जिससे स्थानीय जनता को भी लाभ होता है। स्थानीय लोग अक्सर अपने संस्कार की सुंदरता और महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए उन्हें इसके महत्व को समझाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पैरा। ग्रामीण पर्यटन की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। शहर की आपाधापी से दूर शांत और सौम्य प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर कम आबादी वाले ये स्थान प्राकृतिक वातावरण से युक्त हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण पर्यटन संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षण पर आधारित है। पैरा। कुरुक्षेत्र का यह अंक ग्रामीण क्षेत्रों के
सामाजिक आर्थिक विकास और उत्थान में पर्यटन की भूमिका और क्षमता पर केंद्रित है। इस अंक के सभी लेख ग्रामीण भारत में पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। चूँकि भारत में ग्रामीण पर्यटन आर्थिक विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के उत्प्रेरक के रूप में उभर रहा है। पहला, ग्रामीण मेले और त्यौहार भी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो देश को आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक लाभ पहुंचाते हैं। ग्रामीण मेले और त्यौहार विरासत को पुनर्जीवित करने, भारतीय कला को बनाए रखने और प्रसारित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ ग्रामीण उपज की बिक्री को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर अच्छी सड़कों, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, जो पर्यटकों के आगमन को प्रभावित करती है। इसलिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा यह उतना ही आवश्यक है शब्द जितना कि प्रति मिनट संस्कृति से विरासत दैनिक और परंपराओं का संरक्षण के संपादकीय लेकिन पेज से है। बेलगाम यदि यह बुनियादी आपको ढांचे के अच्छा लगे विकास तो और लाइक, ग्रामीण और पर्यटन के करें। निर्बाध रेडी विस्तार के झारखंड के पर्यावरण पूर्व मुख्यमंत्री प्रदूषण चंपाई स्थानीय लोगों के सोरेन विस्थापन पार्टी और छोड़ने बड़े की अटकलों कार्बन के बीच फुटप्रिंट अपनी जो के शिकायती नकारात्मक चिट्ठी जारी प्रभावों की भी उससे संभावना है। स्पष्ट है इससे कि वह बचने के लिए झारखंड एक मुक्ति एकीकृत मोर्चा को और सतत छोड़ने का दृष्टिकोण मन बना ग्रामीण चुके पर्यटन हैं। के लिए चंपाई सोरेन महत्वपूर्ण को है, हेमंत जिससे सोरेन के प्राकृतिक जेल जाने के संसाधनों बाद को मुख्यमंत्री होने वाले बनाया गया नुकसान था। से बचने में यह लगभग मदद तय था मिल सकती कि है। हेमंत सोरेन संक्षेप में जमानत पर ग्रामीण बाहर आने पर्यटन के का बाद फिर विकास से केंद्र और मुख्यमंत्री राज्य की सरकारों कुर्सी की संभाल प्राथमिकता होना अंततः चाहिए। ऐसा ही नीतिगत हुआ पहल और के हेमंत साथ साथ सोरेन ने सरकार को विधानसभा विभिन्न चुनाव स्तरों तक पर प्रतीक्षा करना प्रशिक्षण आवश्यक नहीं और संचार के माध्यम चंपाई से सोरेन को सामाजिक जिस तरह जागरूकता मुख्यमंत्री पद से फैलाने का भी हटाया कार्य गया करना वह चाहिए। निसंदेह इसके अपमानजनक माध्यम से था। हम यह उनकी ग्रामीण चिट्ठी से भी भारत में प्रकट हो रहा समृद्धि है, की लेकिन संभावनाओं उन्हें को इसका बढ़ा आभास सकते हैं। होना समाप्त। चाहिए था कि परिवारवादी दलों में परिवार के बाहर का कोई नेता कितना भी अनुभवी और वरिष्ठ क्यों ना हो, शीर्ष पद पर उसका दावा कभी नहीं बनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य अनेक क्षेत्रीय दलों की तरह से एक परिवारवादी दल है और ऐसे दलों में अन्य नेताओं की दाल एक सीमा
तक ही गलती है। चंपाई सोरेन जिन परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की कगार पर आ गए, उससे परिवारवादी दलों के तौर तरीके ही उजागर हुए। जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा में वही होगा जैसा सोरेन परिवार चाहेगा, वही स्थिति अकाली दल, राकांपा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत अन्य क्षेत्रीय दलों की भी है। इन दलों के वरिष्ठ नेता यह समझें तो बेहतर कि उनका राजनीतिक कद कभी भी परिवार के सदस्यों से बड़ा नहीं हो सकता। पैरा चंपाई सोरेन ने अपने सारे विकल्प खुले रखने की बात कही है, लेकिन माना जा रहा है कि वह भाजपा में शामिल होना पसंद करेंगे। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। वह अपना दल भी बना सकते हैं और भाजपा के सहयोगी दल में भी शामिल हो सकते हैं। जो भी हो, यदि वह भाजपा में आते हैं तो उनके लिए उससे तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाजपा अलग रीति नीति वाली पार्टी है। हो सकता है कि भाजपा उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उनके आने से भाजपा के कुछ नेताओं के समक्ष मुश्किल खड़ी हो सकती है। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अन्य दलों के नेता उसके पाले में आते हैं तो उसके प्रतिबद्ध नेताओं और उनके समर्थकों को कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव निकट हैं, इसलिए नेताओं के पाला बदलने के भरे पूरे आसार हैं। भाजपा को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि बाहरी नेताओं का आगमन इस तरह से ना हो कि उसके अपने नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य कठिनाई में पड़ता दिखाई दे। फिलहाल यह कहना कठिन है कि झारखंड के विधानसभा चुनावों में क्या स्थिति बनेगी, लेकिन इतना अवश्य है कि हेमंत सोरेन को सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और निदेशक के लिए सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री को आखिरकार सरकार ने
रोक दिया है। पिछले हफ्ते 24 मंत्रालयों में ऐसे 45 पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला था, जिसे उसने अब रद्द कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार इस तरह अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती करना चाहती है। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए संविधान में मिले आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन होगा। इस मसले पर सरकार के सहयोगी दलों ने भी विरोध में आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। 2 दिन तक इसके अलग अलग पक्षों पर खूब बहस हुई। अब सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर कहा है कि इन भर्तियों में भी सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाना जरूरी है। जाहिर है इसे विपक्ष अपनी विजय के रूप में रेखांकित कर रहा है, मगर हकीकत यह है इसे सत्ता पक्ष की पराजय नहीं कहा जा सकता। सत्ता पक्ष ने केवल पैंतरा बदला है। यूपीएससी को लिखी कार्मिक मंत्रालय की चिट्ठी से जाहिर है कि सीधी भर्तियां तो होंगी, मगर आरक्षण का ध्यान रखते हुए। ऐसे में इस सवाल का जवाब शायद ही मिल पाए कि आखिर मंत्रालयों में इतने बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों की सीधी भर्ती का औचित्य क्या है। पैरा मंत्रालयों में सीधी भर्ती का प्रावधान इसलिए किया गया था कि इस तरह निजी क्षेत्रों या दूसरे संस्थानों में काम कर रहे विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकें। पहले भी सीधी भर्तियां होती रही हैं। ऐसे लोगों को 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है। अब बदलती ज़रूरतों के मुताबिक अनेक क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता की दरकार बढ़ी है। इसी तर्क पर नई भर्तियां विज्ञापित की गई थी, मगर इन्हें लेकर विवाद इसलिए भी उठा कि पहले ही विभिन्न मंत्रालयों में अनेक सीधी भर्तियां की जा चुकी हैं। सीधी भर्ती का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि नियमित आधार पर भर्ती लोगों की योग्यता को नज़रअंदाज कर दिया जाए। मंत्रालयों का कामकाज नौकरशाही के बल पर ही चलता है और उसमें विभिन्न अनुशासनों के लोग होते हैं। तकनीकी क्षेत्रों के लोगों की भी उसमें कमी नहीं है। फिर बदलती ज़रूरतों के मुताबिक इन अधिकारियों को कौशल विकास के लिए विदेशों में भेजकर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे में बड़ी तादाद में बाहर से आए लोगों को लाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पैरा सीधी भर्तियों के मामले में स्वाभाविक रूप से यह आरोप लगाना आसान हो जाता है कि ऐसे लोग प्रायः सरकार की इच्छा के अनुरूप ही काम करते हैं। फिर ऊंचे पदों पर बाहर से लोगों को लाने की वजह से नियमित प्रशासनिक
अधिकारियों की पदोन्नत के अवसर काफ़ी सिकुड़ जाते हैं। हर नौकरशाह चाहता है कि वह मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दे, मगर सीधी भर्ती से लोगों के लिए जाने के कारण उन्हें वह मौका नहीं मिल पाता। इस बात को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों में असंतोष देखा जाता है। कई महत्वपूर्ण विभागों में सचिव स्तर पर पदोन्नति के बजाय लंबा कार्य विस्तार देखा जाने लगा है। अच्छी बात है कि सरकार ने सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर विराम लगा दिया है, मगर उससे ठहरकर इस पर भी विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि नियमित प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता और अपेक्षाओं का पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन हो। समाप्त।